सुमन जी, इस बार तो हम आपसे कहलवा के ही रहेंगे कि यही सच है, शायद मैंने प्यार किया। चल बेटा जॉनी, दिखा दे सुमन जी को अपना जलवा जलवा जलवा। परफेक्ट, सब कुछ सेट है। ओह, सुमन जी के आने से पहले मैं गायब हो जाता हूं। वेलकम सुमन जी। वाओ, इतने सारे फ्लावर्स, वो भी मेरी कैबिन में। किसने भेजे होंगे? आज पहली बार दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल को इन फूलों की तरफ देखते हुए देखा। लेकिन ये सारे फूल मिलकर भी उतने खूबसूरत नहीं बन सकते जितनी खूबसूरत आप है प्रिया जी। I mean, सुमन जी। पर ये भेजे किसने हैं? हमारी गलतियां भूलकर आपने हमसे मिलने के लिए हाँ कहा, उसके लिए आपका गुलाम जॉनी? ये सब जॉनी ने भेजा है? हमारी गलतियां भूलकर आपने हमसे मिलने के लिए हाँ कहा, उसके लिए आपका गुलाम जॉनी आपको अपने दिल से, जान से धन्यवाद करता है। So sweet. I must say, ये तो पहले से भी ज्यादा रोमांटिक हो गया है। तुम फिर से आ गए? किस मिट्टी के बने हो? एक बात बताओ, मैंने तो दरवाजा खोला नहीं, तुम अंदर आए कैसे? जादू से, जादू करके मैं आया। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही जादू कर सकती हो? देखो, ज्यादा लच्छेदार बातें मत करो मेरे साथ। जो पूछा उसका जवाब दो। अंदर कैसे आए? दरवाजे से आया। वो दरवाजा, मेन डोर, चाबी डाल के क्रैक कुड़ुक क्रैक अंदर आ गया मैं। जो घर का मालिक होता है ना, चाबी उसी के पास होती है, और मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, हाँ। तो अब तुम इस घर के मालिक हो और अब तुम मेरे घर पे कब्जा भी करोगे? अरे मैं क्यों कब्जा करूंगा तुम्हारे घर पर? ये मेरा घर है। आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। और जो ओनर होता है वो अपने घर पे कब्जा नहीं करता है। घर कब्जा करा है, क्या रहा है ये? कैसे यकीन दिलाओ तुम्हें कि ये मेरा घर है? कोई अपने दीवारों पे अपना नाम नहीं लिखता कि ये मेरा घर है। मेरा प्रूफ चाहिए तुम्हें? देख ना, यकीन करना ना, ये मेरा घर है कि नहीं? ये देखो, ये देखो, देखो मेरी तस्वीर। हो गया यकीन? मेरी तस्वीर है प्रिया के साथ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिसका घर होता है ना, तस्वीर भी उसकी होती है। और ये रही मेरी तस्वीर, मतलब मैं मालिक हूँ। हाँ, मालिक। देख लो तुम्हारी तस्वीर? हाँ, प्रिया के साथ। अच्छा, यस। तुम देखो। ये क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी तस्वीर? यकीन मानो, मैं सच्ची कह रहा हूँ, प्रिया के साथ ये देखो, ऐसे बाजू में, ऐसे प्रिया के बाजू में था मैं। ये कहाँ हो? समझ गया, समझ गया जिनी। ये भी तुम्हारा किया करा है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं, लेकिन फिक्र मत करो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही तस्वीर है, एक ही सबूत है? ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफ्स है मेरे पास। फैमिली फोटोग्राफ, डैम इट, फैमिली फोटोग्राफ। ये देखो, ये क्या हुआ? ये मम्मी, ये पापा, ये बाजू में मैं था। कहाँ हो? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यहाँ था तो मैं गया कहाँ? मैं ये कितना झूठ बोलोगे? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं झूठ बोलूंगा? ये मेरा, इधर आओ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? वो देखो, वो ऊपर है ना, वो बेडरूम, वो मेरा है। वहां मैं सोता हूँ। तुम कहाँ रहती हो मैं तुम्हें बताऊं? ये देखो, इधर आओ। ये बोतल, इसमें तुम सोती हो। ये तुम्हारा घर है। मैंने तुम्हें इसमें से आजाद किया था। याद आया कुछ? याद आया? तुम, अच्छा ठीक, वो तुम्हारी बहन है ना, जिया, जो सोचा वो किया। वो ये किताब में रहती है, ये बुक हाउस। याद आया? याद आया? हाँ, ऊपर मेरा घर, या तुम सोती हो, या ये इसमें वो रहती है। याद आया? आया, याद आया? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि मैं बोतल में रहती हूँ? क्या चाहते हो तुम? और कौन हो तुम? मैं विक्की हूँ, विक्की।
तुम्हारा जूजू, तुम्हारा मित्रम। जूजू? ये कोई जिन तो नहीं? वो जिन लॉर्ड, कहीं ये जिंजोरा कोई और रूप लेकर वापस तो नहीं आ गया? कहीं इसकी ये कोई नई चाल तो नहीं? मुझे तुरंत दीदू को इन्फॉर्म करना होगा। जिनी गायब हो गई। क्या हो क्या रहा है ये हो क्या? अरे ये मेरा घर है, अब मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं? जरूर इसने कोई जादू की है और वो फेल हो गया है और अब वो मुझे जिया ही है जो मुझे पहचान सकती है। वो जरूर ऑफिस में होगी। जीनू, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत बिजी हूँ। दीदू बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बोल। दीदू पता है, आज हमारे घर में एक अनजान आदमी घुस आया था और मुझसे कह रहा था कि मैं एक जीनी हूँ और मेरी एक दीदू है और हम दोनों मिलके साथ में रहते हैं। और तो और उसे ये भी पता है कि मैं बोतल में रहती हूँ और आप बुक हाउस में। क्या? हाँ दीदू, और आपको पता है उसके पास घर की चाबी भी है और वो कह रहा था उसका नाम विक्की है। जीनू? हाँ। कहीं ये वो तो नहीं? कौन वो? अरे छपरी बता रहा था कि आज ऑफिस में एक फ्रॉड आ गया था और फिर वो प्रिया के कैबिन में घुस गया और बोल रहा था कि वो प्रिया एयरलाइंस में पायलट है। दीदू, फिर ऑफिस वालों ने उसके साथ क्या किया? क्या करते? उसे उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा किया दीदू, मैंने भी वही किया। 100 किलोमीटर दूर उसे भेज दिया। और पता है दीदू, वो फिर भी मुंह उठा के आ गया। और दीदू पता है, बार बार वो एक ही बात कह रहा था, वो मेरा जूजू है, वो मेरा जूजू है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दीदू हाँ, पर मुझे डर लग रहा है। छुटकी, तुझे क्यों डर लग रहा है? मैं हूँ ना। दीदू कहीं ऐसा तो नहीं इंसान के रूप में वो जिंजोरा हो? जीनू हाँ, उसकी बातों से तुझे क्या लग रहा था? वो तुझे डरा रहा था या धमका रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। उल्टा वो तो गिड़गिड़ा रहा था और बार बार कह रहा था मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। लेकिन फिर भी मुझे तो घबराहट हो रही है। जीनू क्यों घबरा रही है? तेरी दीदू तेरे साथ है ना। हाँ। देख, अगर वो हमारे सामने फिर से आएगा ना हाँ। तो हम उसे गायब कर देंगे, वो भी पूरे 1000 सालों के लिए। हाँ। तू एक काम कर, तू आराम से तब तक ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी। ओके? ओके। थैंक्स। प्रिया मैम, ये को मिस्टर जॉनी ने आपके लिए भेजा है। ओके, थैंक यू। जी मैम। वाओ, इतनी सारी चॉकलेट। और ये क्या है? ओहो, क्या बात है। हमारे पुराने मित्र श्री वेला जी आज काम में कितने मस्त हैं। वैसे मस्त से याद आया कि हमने इनके साथ कितनी मस्ती की थी जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे, उनके घर पे रुके थे। मजा आ गया, मजा आ गया। वेला। ये लो। मुझे मालूम था, देर से ही सही, लेकिन तुम अपना हाथ मुझे देने जरूर आओगी। मैं हाथ देने नहीं आई हूँ, ये फाइल देने के लिए आई हूँ। मंथली रिपोर्ट है, रेडी कर दो। ओके? कितनी गलत बात है, दिस इज सो रॉन्ग। तुम अपने नाजुक नाजुक हाथों से ऐसी भारी भरकम फाइल कैसे उठा सकती हो? कहीं तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों में मोच आ जाती तो मेरा क्या होता? लोग क्या कहेंगे? क्या डायलॉग मारा है, क्या डायलॉग मारा है वेला जी, वाह। इन नाजुक नाजुक हाथों से तुम चाटा खाना चाहते हो? खा लूंगा, तुम जो खिलाओगी मैं खा लूंगा। आज तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों से मैं चाटा खाऊंगा और कल इन्हीं नाजुक नाजुक हाथों से पका हुआ पराठा खाऊंगा। वाह, जियो मेरी जान। फिलहाल तो तुम मुझे पका रहे हो वेला। तुम कितने चिपकू हो। चिपकू? बाय वेला। बाय। अरे सुनो तो। लगता है शर्मा गई एज यूजुअल। ओए,
अबे मेरा हाथ कैसे चिपक गया? अब की दोनों हाथ चिपक गए। अच्छा, चिपकू चिपकू बोल के चिपका गई। वेला जी, आपकी मदद के लिए हम आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जॉनी तुम यहाँ? जी हाँ, हम यहाँ। कमाल करते हो वेला जी, कमाल करते हो। इतने दिनों के बाद हम यहाँ आए हैं, मतलब आपके परम मित्र यहाँ आए हैं, और आप खुश होने के बजाय ऐसे चौंक रहे हो। खैर कोई बात नहीं, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो समझ लो हम आपके संकट मोचक बन गए। या बताएं कैसे? कैसे? अरे बताओ ना कैसे? ओ जॉनी, अरे मेरे हाथ छूट गए यार, कमाल हो गया। थैंक यू सो मच जॉनी, थैंक यू। वेला जी कमाल करते हैं, बिल्कुल कमाल करते हैं। हम साथ की सोच रहे और आप हाथ की बात कर रहे हैं। खैर आप जिया जी का साथ जिंदगी भर के लिए पाना चाहते हैं? हाँ? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। लेकिन वो मुझे घास ही नहीं डालती भाई। अरे वेला जी, लोग घास तो गधे के सामने डालते हैं, आप गधे थोड़ी ना। आई नो बट इधर एक्चुअली क्या है कि इस ऑफिस में सब लोग मुझे गधे ही समझते हैं भाई। कमाल की बात है, हाँ? कमाल की बात है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम आपको गधे से घोड़ा बना दे, वो भी रेस का घोड़ा, बिल्कुल वैसा ही। वेला जी, हम आपको अब एक था गधा से एक था टाइगर बना देंगे। फिर आप जिया जी से पूछ सकते हैं कि हम आपके हैं कौन। तुझे तो सब पता है जॉनी, लगे हाथ ये भी बता दे कि वो क्या जवाब देगी। वो कहेंगी साजन। हमें आज भी याद है, पिछली बार हमने कुछ वादे किए थे जो हम पूरे नहीं कर सके थे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें एक बार फिर मौका देकर देखिए। हम आपसे किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। सिर्फ एक मौका और दीजिए और हमें चुनकर अपने दिल में बिठाइए तो सही। फिर देखिए, हम आपके दिल को खुशियों से भर देंगे। जॉनी, तुम जैसा मजेदार कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अरे मैंने तुम्हें कब से माफ कर दिया है, अब तो पोस्टर फाड़ के बाहर निकलो हीरो। हेलो सुमन जी। आप भाई साहब, आप ये, हाँ सुमन जी, आपका पुराना गुलाम, आपका पुराना बॉडीगार्ड एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर है, और अब ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। हाउ स्वीट जॉनी। वैसे तुमने मुझे तो मना लिया, पर एक बात बताओ, तुमने डैड को कैसे मनाया? देखिए वो तो बड़ा ही आसान था। हम बस उनके सामने गए और हमने उनसे कहा कि देखिए, हम आपकी फूलों से भी ज्यादा सुंदर, चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत बेटी से विवाह करना चाहते हैं। और बस उन्होंने खुश होके हमें फिर से नौकरी पे रख लिया। ओह गॉड जॉनी, तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। बाय द वे, इतने अच्छे अच्छे फूलों के लिए और उनसे भी अच्छी अच्छी बातों के लिए थैंक यू। You're welcome, सुमन जी, you're welcome. माफ कर दो सरकार। जिया, जिया कहाँ है? जिया, जिया, जी। तुम भी ना जॉनी। सलमान जी ने इधर क्या करा है? और आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से प्रिया हंसी जा रही है? ओह अब समझा कि इस महाभारत का शकुनी कौन है। यही है। जरूर उसने कोई ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से सबके सब मुझे भूल गए, यहाँ तक कि प्रिया बेबी भी, ताकि इसका रास्ता साफ हो। पहले ये बेबी को हंसा सके, फिर अपनी जाल में फंसा सके। सलमान जिन, अगर तू डाल है तो मैं भी पात हूँ। अब देख मैं क्या करूँगा। मैं क्या करूँ यार, पता नहीं तो बोलता क्यों है। और जब बोल दिया तो कुछ करूँगा, पता नहीं क्या करूँगा। चोटू
ऐ देखो सोड़ा है। ऐ चतुर उठो ना। अरे तुम कैसा मानुष है मायरी। हमारा नया पेइंग गेस्ट आए हैं। हैं? माने पेन क्या कर रहा है इधर? चलो चलो। ये तो सुनो। हाँ। हाँ, पैसे का बात सिर्फ हम करेंगे। है किंतु अरे उठो ना। चलो। अरे वाह, यहाँ से तो रज्जो जी का घर दिखता है। देखो, वहाँ ज्यादा बोलना नहीं। लेट में है ना। ये है मिस्टर जॉनी, हमारे नए पेइंग गेस्ट। आप भी हुए नहीं आए। सॉरी मिस्टर जॉनी, ये है हमारे स्वीट हस्बैंड चतुर गांगुली। हेलो हेलो मिस्टर स्वीट गंगुली। चतुर गंगुली। स्वेट सिर्फ इनके लिए। हाँ, चतुर गंगुली। मिस्टर जॉनी जी। आप जरा उधर देखिए। हाँ। तो बिल्कुल हुबहू। एक बात बताइए, कुछ महीना पहले तुम पीडिया एयरलाइंस में काम करते थे और जिसने वहाँ बहुत बड़ा गंडगोल किए थे। जी सर। पार्टी फ्रॉड है। वाह वाह चतुर सर, वाह क्या बात है आपकी। क्या बात? कमाल है आप, कमाल। आपकी जैसी पार की नजर किसी और के पास हो ही नहीं सकती सर। वाह, कमाल है आप सर। तो है। चतुर जी आगे देखिए, जो बात बीत गई वो बात गई। इस बार की बात कुछ नहीं है, कुछ अलग है, कुछ ताजी है। मैं बदल चुका हूँ, इसीलिए हमारे बॉस ने हमें वापस नौकरी पे रख दिया। यहाँ तक कि प्रिया जी ने हमें माफ भी कर दिया। तो हमने सोचा कि जब हमें नौकरी मिल गई है तो क्यों ना हम एक किराए का मकान ढूंढ ले रहने के लिए। हाँ, देखो ना, देखो पूरा शहर पड़ा है। तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया कि इस पूरे शहर में, इतने बड़े शहर में सबसे काबिल, सबसे अक्लमंद और सबसे दयालु इंसान कौन है। कौन है? के? आप है सर। बहुत जोक। सर वो मजाक कर रही है, हम सीरियस। वो महान इंसान सिर्फ और सिर्फ आप है चतुर सर। हम आपके शरण में आए हैं, प्लीज हमें ऐसे ठुकराइए मत। ना, क्यों ठुकराएंगे? किंतु हमारा एक तो कंडीशन है। बोलिए ना सर, बोलिए। देखो क्या है कि बहुत काम करके कट पिट के भी पर मंथ 20,000 रुपया भाड़ा होंगे। टाइम प्लीज। अरे 20,000 रुपया, तुम्हारा माथा खराब है। अरे महंगाई कितना बढ़ गया है, कम से कम 20,000 तो मिलना ही चाहिए। मने अरे वो तो 40,000 टका देने के लिए तो यार है। पहले क्यों नहीं बोला? बोलने देता कि नहीं? चल देखो हमने कितने बोले थे? 20,000। हाँ, वो तो मुद्दा था, किंतु जो सर्विस टैक्स होंगे, सर्विस टैक्स वो भी तो 20,000 होंगे। तो टोटल मिला के कितने हुए? 40,000 रुपया। ओहो, डन है सर, डन है, डन। जॉनी, आज से हमारे घर, तुम्हारे घर, वेलकम घर। ओह थैंक यू सर, प्लीज चाय चाय लेके। और क्रीम वाले बिस्किट। ओह कुकी, कुकी। थैंक यू। हाँ, रहने का तो ठिकाना हो गया। अब बस मेरे और सुमन जी के बीच की दीवार गिरानी है। हाय ब्यूटीफुल, मेरी रेड रोज। चिपकू, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरा पीछा ना हम छोड़ेंगे सोनिए, भेज दे चाहे तू जेल। जॉनी तुम? जॉनी तुम? जॉनी तुम? और हम आप दोनों को ये सूचित करने आए हैं कि आज से हम पड़ोसी हैं। मतलब तुम चतुर बाबू के साथ रहोगे? जी हाँ, बिल्कुल। अब से हम चतुर जी के घर पे रहेंगे पेइंग गेस्ट बनके। चलो अच्छा है, कम से कम चतुर बाबू के कारनामों से छुटकारा तो मिलेगा। मतलब ये कि जॉनी चतुर बाबू को ऐसा उलझाएगा कि चतुर बाबू खुद सुलझ ही नहीं पाएंगे। ब्रेन। चीनी जी, अरे अच्छा तो आप भी यहाँ मौजूद हो? रज्जो जी और जिया जी कहीं पांडे जी को पहचान तो नहीं रही है?
लगता तो नहीं है। दीदू ये वही है जो थोड़े दिन पहले आया था, वही है। वो उठा के वापस आ गया, विक्की टिक्की। 1 second गर्ल्स, लेट मी हैंडल दिस। क्या भाई साहब हैं? आप मुंह उठा के कहीं भी चले आते हैं। पहले आप ऑफिस आ गए, अब आप यहाँ घर पे भी आ गए। तू चुप कर गधे। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे तमीज से बात कीजिए। देखिए, अगर आपको मुझे जलील भी करना है ना, तो जरा तमीज से कीजिए। आप यूं कह सकते हैं, चुप रहिए गधे जी। That's better. हो गया? हाँ। चल हट। देखो जी दीजिए, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो तुम लोग मुझे नहीं पहचान रहे हो ना, ये सब इसका रचा हुआ खेल है। इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अरे जरा सोचो, इससे पहले भी जब ये आया था कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी इसने। अभी भी जो तुम लोग मुझे नहीं पहचान रहे हो ना, जरूर इसने कोई ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से तुम लोग कोई मुझे नहीं पहचान रहे हो। जॉनी, ये टिक्की क्या कह रहा है? तुम इसे जानते हो क्या? बेटा जॉनी, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, तो हमने सुमन जी के साथ जो भी सेटिंग कर रखी है उस पर पानी फिर जाएगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? हाँ, बोलो। अरे इससे क्या पूछ रहे हो तुम? ये सब तो इसी का किया धरा है। ये सब हमारा किया धरा है? हाँ। वाह वाह वाह, कमाल करते हैं आप। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर, नाइस जोक। रज्जू जी क्या कह रहे हैं हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खैर अब ये यहाँ आ ही गए तो हम इनको एक मौका दे ही देते ये साबित करने का कि ये है कौन। सो गाइस, लेट्स प्ले अ गेम। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। दोस्तों आप लोग वहाँ पे सामने खड़े हो जाइए, जाइए जाइए। भाई साहब आप यही ठीक है। क्यों? बात तो सुनिए। तो आपने अपना नाम क्या बताया था? वो क्या? हाँ, विकी। तो मिस्टर विकी, इस गेम में 3 राउंड होने वाले हैं, तो आपको 3 मौके मिलने वाले ये साबित करने के लिए कि आप है कौन। ओ, तुम होते कौन हो मुझे मौका देने वाले? हाँ, मेरे ही घर में मुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। चलो गेट लॉस। हाँ तो भाई ठीक है, मत कीजिए साबित, आप गेट लॉस। नो गेट लॉस। क्या है बोलो, चलो यार। ये हुई ना बात। तो चलो, पहला राउंड शुरू होता है अब, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जेरी, जेरी, जेरी ऐसे क्या देख रही हो? पहचानने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो मुझे कैसे पता होता कि तुम उस बोतल में रहती हो? वो बोतल जिसके अंदर जिंजोरा ने तुम्हें 2000 साल तक कैद करके रखा था। बोलो, पहचानो ना मुझे। इधर उधर क्या देख रही हो? ये फिला, तू तो मेरा दोस्त है यार। तू तो समझता है ना मुझे। ऐसे क्या देख रहा है? अरे तू मेरा लंगोटिया यार है यार, प्लीज ऐसे मत कर। मैं तुझे प्यार से घरा कहता हूँ यार, गधे की तरह मत देख मुझे, समझने की कोशिश कर। एग्जाम में तू मेरी कॉपी करके पास होता था यार। इनफैक्ट तेरी पहली गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी मैंने लिखा था बेला। ऐसे क्या देख रहा है बावले? मैं तेरा दोस्त हूँ यार बेला। विकी, विकी। देखिए भाई साहब, अब मैं समझता हूँ कि आपकी कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन आपसे ज्यादा दुख भरी ना मेरी कहानी है। मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो आज तक किसी लड़की ने घास तक नहीं डाली। आप जिया से पूछ लो। तो जलील इंसान है तू। देखिए, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता। इनफैक्ट आप जैसे डील डॉल वाला इंसान मैंने आज तक कभी पहले देखा ही नहीं है। अरे कैसा है तू यार? झूठ बोल रहा मेरे मुंह पे। एक्सक्यूज मी, आपका पहला राउंड हुआ समाप्त। अब आपके पास है सिर्फ 2 ऑप्शन, बताइए क्या करना चाहेंगे आप? क्विट कर लो या तो सजा ले लो। मैं क्विट नहीं करूंगा। आपको जो सजा देनी है दीजिए। ओके, लीजिए सजा। हाँ तो भाई साहब, इसी के साथ आपके सेकंड राउंड का टाइम शुरू होता है अब। हाँ, जेरी, जेरी आप तो यकीन करो। देखो प्लीज, मुझे पहचानने की कोशिश करो, याद करो जेरी। अरे तुम्हारी दीदू ने ना जाने मुझे कौन कौन सा जानवर नहीं बनाया। तुमने मुझे अपने जादू से कहां कहां नहीं भेजा। अरे पहचानो, मैं हूं तुम्हारा जूजू मित्रा। व्हाट इज दिस? अरे
चिल्ला क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती। भाई साहब, क्या है? आपका सेकंड राउंड हुआ समाप्त। तो सजा लेना चाहेंगे आप या? देखो, मैं क्विट नहीं करूंगा। तुम्हें जो सजा देनी है दे दो। भाई देखिए, आपको सजा तो मिलती रहेगी। आप तीसरा राउंड शुरू कर लीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे क्या यार? गधे मैं हूँ, मैं विक्की। भूल गया मुझे? भूल गया रोज सुबह तुम मेरे घर में नाश्ता करता है? भूल गया रोज मेरी गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाता है? यहाँ तक कि ये जो कपड़े पहने हैं, ये पटलून, ये बेल्ट, ये सब मेरा दिया हुआ है तुझे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं जितना दिखता हूँ उतना फुकरा हूँ नहीं। मैं अपनी कमाई का खाता हूँ, अपनी कमाई का पहनता हूँ। और कब गया मैं आपके साथ ऑफिस, आपकी गाड़ी में? अरे भाई मैं टैक्सी में उड़ाता हूँ भाई, सुबह सुबह। कमाल कर रहे हो आप यार। क्या भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? मेरे पैर में। ओहो, उठिए उठिए। भाई साहब, आपका टाइम खत्म होते जा रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए। क्या? टाइम खत्म होते जा रहा है। मैं हार नहीं मानूंगा। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। यकीन करो, मेरी बात सुनो। तुम शर्माते हुए कहती थी जूजू, मुझे शर्म आ रही है जूजू। हाँ, तुम ये भी कहती थी जूजू चलो शादी करते हैं। तुम ये भी कहती थी जिनी कि जूजू मैं कितनी भोली हूँ। याद है तुम? ऐसे क्या देख रही हो? फॉर गॉड से याद करो जिनी, याद करो। दीदू ये क्या बोल रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जीनू। क्या कह रहा है? ओ भाई साहब, तीसरा राउंड खत्म। आप तो हार गए। एक मिनट, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जरा ये बोतल याद है तुम्हें? याद करने की कोशिश करो। याद करो इसे जिनी, याद करो। देखो ये बोतल। ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा घर है। हाँ, मुझे तुम इस बोतल में मिली थी जिनी। 2000 साल पहले जिंजोरा नाम का जिंजोरा जोरा हाँ, राक्षस, उसने जिनलैंड में तुम्हें कैद कर दिया था। हाँ, फिर तुम मुझे इस बोतल में मिली थी। मेरा प्लेन क्रैश हुआ था। मैं एक आइलैंड पे गिर गया था। हाँ, वहां मुझे ये बोतल मिली थी। मैंने ऐसे ये बोतल उठाया था, इसका ढक्कन खोला था, उसमें से धुआं निकला था जिनी। पहले धुआं निकला था, फिर धुएं में से तुम निकली। हाँ, फिर तुमने मुझे देखा और तुमने मुझसे कुछ। त्वां धन्यवादामि मामक अधिपति। क्या देख रही हो? याद करने की कोशिश करो जिनी, ये तुम्हारा घर है। हाँ, इसमें तुम रहती हो, तुम इसमें सोती हो तुम। रात को जब तुम थक जाती हो ना जिनी, हाँ, तो तुम मुझे कहती हो जू, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। फिर तुम ऐसे कुछ धुआं बन के इसके अंदर जाके सो जाती हो जिनी। गुड नाइट, बाय। याद आया? सुबह मैं तुम्हें उठाता हूँ। हाँ, मैं ऐसे सीढ़ियों से उतरते हुए आता हूँ। मैं कहता हूँ जिनी, हेलो जिनी, हेलो, सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम उठ जाओ। हाँ, याद करने की कोशिश करो ना जिनी। याद। हाँ, ये देखो जिनी, ये देखो, ये बैल्कनी, ये जगह देख रही हो? तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, ये वो जगह है जहां तुम अपने जादू से यूं करके हवाई झूला लाया करती थी। हवाई झूला जिसमें हम घंटों बैठा करते थे जिनी। याद आया तुम्हें? तुम्हें ये याद आया? देखो तो सही उधर। याद करो जिनी, उसमें हमने गाना भी गाया था। कैसे भूल सकती हो तुम जिनी?
अरे डैम इट, याद करने की कोशिश तो करो। हे भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो। आखिर जीने को कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? सारी कोशिशें करके देख ली लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। क्या मेरी जीनी मुझे कभी नहीं पहचानेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जीनी, ये देखो, ये देखो, ये याद आया? ये टीवी जिसे तुम जादुई डिब्बा कहती हो। हाँ, यहाँ पहली बार तुमने इस जादुई डिब्बे को देखा था। न जाने तुमने इसमें कितनी सारी फिल्में देखी है, कितने सारे डायलॉग्स तुमने याद किए हैं। वो डायलॉग बोल बोल के तुम मेरा दिमाग चाट जाती हो। जिनी, याद करो, याद आया? जादुई डिब्बा, जादुई डिब्बा जिनी। हाँ, ये देखो जिनी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो जिनी, ये देखो, ये सीढ़ी, वो मेरा बेडरूम। वहां से रोज सुबह मैं ऐसे तैयार होके, ये देखो, ऐसे तैयार होके, जिनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिनी, देखो ऐसे, जिनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिनी, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो। जिनी, कहाँ हो तुम? फिर जिनी, तुम वहां तुम आ जाती थी ऐसे जादू करके। फिर तुम मुझसे कहती थी जूजू, मैं क्या जी, ऐसे कैसे जा सकते हो जूजू? मैं आपके लिए अभी आलू के परोठे बनाती हूँ। मक्खन आलू के परोठे तुम बोलती थी ना? तुम बोलती थी ना जिली, तुम ये भी याद नहीं? मैं कहता था मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से नाश्ता। नहीं आया याद? दीदू, बार बार मेरा दिल ये कह रहा है कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। इसके मुंह से निकली हुई हर एक बात में सच्चाई है। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों का वक्त जाया किया। चलता हूं। पगले, अब बस भी कर, रुलाएगा क्या? तुमने हमारा कोई वक्त जाया नहीं किया। और अब इस दबंग जॉनी ने कमिटमेंट कर ली है कि हर दिल जो प्यार करेगा उसे जॉनी ही मिलवाएगा। और ये लव तो अपने को भी वांटेड है ना। अब देखो ना, रज्जू जी को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन पांडे जी के लिए उनका सच्चा प्रेम ही तो है जो उनको हर बार ये एहसास दिला रहा है कि पांडे जी की कही हर बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची। वाह रज्जू जी, मान गए आपको। और पांडे जी, आपके प्रेम ने ना सिर्फ रज्जू जी को बल्कि हम सबको छू लिया, मान गए आपको भी। पांडे जी, देखा जाए तो इस बात में तो हमारा ही नुकसान है, लेकिन हम ये सारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देते आपका पार्टनर बनके। चल बेटा जॉनी, बन जा दबंग और हो जाने दे प्यार की जीत। सारा जादू हो जाए छू मंतर जो भी है पांडे जी के अंदर। जूजू, 'विक्की'? 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 'वि
I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जूजू, सॉरी। विकी, अरे यार मुझे समझ नहीं आया। I'm sorry यार। मीना, सुनी, जिया, तुमने मुझे पहचान लिया? Yeah, of course. सच्ची पहचान लिया? सच्ची? पक्का ना? हाँ हाँ विकी। हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक गॉड। ये दिन कभी मत दिखाना। थैंक यू यार। मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। एक मिनट। पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, क्या यहाँ कर रहा है? कैसा मजाक था ये? मजाक? हाँ, हेलो पांडे जी, कमाल करते हो आप। ये सब हमने नहीं किया था, बल्कि हम तो आपको पहचान भी गए थे। लेकिन जब मैंने देखा कि कोई भी आपको पहचान नहीं रहा है, तो मैंने भी अनजान बनने का नाटक कर लिया। आखिर हमें सुमन जी का प्रेम जो बनना है, सुमन जी। हाँ पांडे जी, एक बात हम आपको बता दें कि जो भी आपके साथ जादू हुआ ना, उल्टा पुल्टा जादू, कि कोई आपको पहचान नहीं रहा, वो हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने नहीं किया? मैंने भी नहीं किया। तो किसने किया? मैंने भी नहीं किया। जीनू, ध्यान से सोच, याद करने की कोशिश कर। मेरे जूजू बने राजा और मैं अपने राजा की रानी, और आज के पूरे दिन कोई नहीं देगा मेरे जूजू को कोई परेशानी। परेशानी गई, गॉन, चली जाछे। दीदू, वो आज सुबह मुझे पता था कि मेरा जादू फेल हो जाएगा। जूजू, मैंने ये जादू किया था कि आज के दिन ऑफिस में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, पर ये भी उल्टा हो गया और सब आपको भूल गए। I'm sorry। बस जीनू, बहुत हो गया। मैं तुझे लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, जब तक जादू ढंग से करना नहीं आता मत किया कर। कितनी बार बोला है, डेंजरस है जीनू। सॉरी दीदू। जूजू, आपको तो पता ही है ना कि मैं कितनी भोली हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी भोली हो। वो बात और है कि तुम्हारा ये भोलापन मुझे हमेशा भारी पड़ता है। बट अंत भला तो सब भला है कि नहीं? एंड जॉनी यस पापा, आपका तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, सच कहूं तो तुम एक फिल्मी हीरो के फैन ही नहीं हो, बल्कि रियल लाइफ हीरो हो। रियली? थैंक यू। अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता यार। वेलकम बैक। थैंक यू। तालियां मत बजाइए, रुलाएंगे क्या? पांडे जी, अब सब कुछ ठीक हो ही गया, तो क्यों ना एक पार्टी हो जाए? चलो, आज मैं अपने जूजू के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। क्या बनाऊं? कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है? हाँ, समझ गई। जिनलैंड में कहते हैं कि जब किसी की बाई आंख क्यों फड़कती है तो उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली होती है। समझ गई, मेरी और जूजू की बहुत जल्द शादी होने वाली है। हाँ? हाँ? अब तो दाई आंख भी फड़क रही है। हाँ, जिनलैंड में ये कहा जाता है कि जब किसी की दाई आंख फड़कती है, इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं दूर जाने वाला होता है। हाँ, अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। जूजू के साथ शादी होगी और जूजू हनीमून पे कहीं मुझे दूर लेके जाएंगी। हाँ, रोमांटिक।
ये तो दोनों आंखें एक साथ फड़क रही है। हाँ, जिनलैंड में कहते हैं कि जब दोनों आंखें एक साथ फड़कती है मतलब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। चीनी, ये तो खतरे की घंटी है। आ रहा है, आ रहा है। अब मेरा सौभाग्य मुझसे मिलने आ रहा है। 1000 सालों के इंतजार का फल मिलने का समय आ चुका है। सितारे जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र बदलेंगे वैसे वैसे वो घड़ी हमारे और नजदीक आ जाएगी जब सारी शक्तियों का सैलाब खुद ब खुद जिन जुनून के अंदर समा जाएगा। फिर पूरा का पूरा जिनलैंड जिन जुनून के सामने सर झुकाकर खड़ा होगा। एकदम सही कहा, जिन जुनून एकदम सही। किंतु आपके स्वप्न के साकार होने में एक अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि सितारों के ग्रह नक्षत्र बदलते वक्त आपको किसी पवित्र, नेक और भली जिन की आत्मा का बलिदान देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सितारों की ये दशा 1000 साल बाद ही आएगी और आपको तब तक इंतजार करना होगा। बस झिंझुगनू बस, और इंतजार नहीं, और इंतजार नहीं। जिन जुनून सारी अड़चनें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो नेक, पवित्र और भली आत्मा कौन है और कहाँ है? हाँ, अभी दिखाता हूँ मेरे मालिक। यही है वो, इसका नाम है जिनी। मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। मैं इस जिनी की बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन एक और अड़चन है मेरे मालिक। अब कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि आपको उसको यहाँ लेकर आना होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि वो खुद आपको अपने घर के अंदर आमंत्रित करे और स्वयं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाए। कैसे होगा? कैसे होगा?
यही सोच रहे हो ना? हाँ? देखते जाओ ये जिन जुनून क्या क्या करता है। हेलो सुमन जी। हाय जॉनी। सुमन जी ये आपके लिए। ओह वाओ, ये बलून। अरे संभाल के सुमन जी, ये महज एक गुब्बारा नहीं, ये तो हमारा दिल है। संभाल के फट ना जाए। जॉनी, तुम भी ना एकदम वो हो। ओह, इसका मतलब आपने अभी से ही हमें अपना वो बना लिया है। अरे वो से मेरा मतलब कार्टून, बिल्कुल कार्टून हो तुम। ओह कम ऑन सुमन जी, आप भी ना कमाल करती हैं। आपके लिए हम कार्टून तो क्या, हम कुछ भी बन सकते हैं। अरे अरे ये जॉनी, जॉनी मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। तो ये तो अच्छी बात हुई ना सुमन जी। मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सुमन जी, जब हम आपके साथ है। दबंग बॉडीगार्ड, लवली सिंह रिपोर्टिंग। पर ये हो कैसे रहा है? अरे बाप रे, ये कर क्या रहा है? ये सलमान जिनका बच्चा तो मेरी लुटिया डुबो के रहेगा। ये तो बेबी को हवा में उड़ा रहा है। What is this? सुमन जी ये हमारे प्रेम की ताकत है, जो आपसे कह रही है कि आप हमारे प्रेम में जीवन भर इसी तरह खुशियों के आसमान में परियों की तरह उड़ सकती हैं। अच्छा बच्चू, इस सलमान जिनका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुझे ऑफिस से निकलवा देगा और बेबी को मेरी जिंदगी से उड़ा ले जाएगा। Come on, we can do something. क्या है? What is this? ये क्या हो रहा है? क्या करके आ रहे हो तुम? हाय सिरी पाई। बेबे कमाल करते हैं आप पांडे जी। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है? अरे हम सुमन जी को हवा में हिचकोले दिला रहे हैं। हिचकोले दिला रहे हो या इधर आओ, इधर आओ, बी प्रोफेशनल, ओके? लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो हीलियम गैस होता है ना, इससे बच्चे को हवा में नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट को हल्का रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तुमने तो क्या करो? How was the landing, baby? क्या स्वीरी पाई, मुझे नीचे क्यों उतारा? कितना मजा आ रहा था। मजा आ रहा था, मगर तुम तो डरी भी लग रही हो। हाँ नहीं तो? बिल्कुल डरी भी लग रही हो। ये देखो पसीने पसीने छूट रहे हो तुम, कहती नहीं तो you are responsible for all this thing. तुम मेरे साथ कैबिन चलो। हीलियम गैस का मिसयूज, ये तो बेबी अपना फुगा पकड़ो, फॉलो मी। I'll see you soon सुमन जी। बाय जॉनी। इधर क्या समझता क्या अपने आप को? हाँ? हैंडसम। दू क्या? ये क्या था? What is this? क्या लगा रखा है तुमने? परफ्यूम जिनलैंड का, इंपोर्टेड है। हाँ नाइस। ओह हेलो। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, समझे ना? क्या जरूरत थी प्रिया के सामने जादू करने की? ओहो पांडे जी, आप भी ना कमाल करते हैं। हम प्रिया जी के सामने नहीं, बल्कि हम तो प्रिया जी पे जादू करने के चक्कर में हैं। ओह इनफ इनफ। व्हाट इज दिस? ये मत भूलो कि प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी। हाँ, अपनी हरकतों से तुम बाज नहीं आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ओहो पांडे जी, आप भी ना एकदम कमाल करते हैं, सच में। अरे इतना भी कोई गुस्सा करता है? हाँ? हमने थोड़ी क्या मस्ती कर ली आपके साथ, आप तो एकदम बुरा मान गए। पांडे जी, अब हम समझ गए, सच में हम समझ गए कि आपको इतना क्रोध क्यों आता है। इस यूनिफॉर्म की वजह से। हाँ, इसकी वजह से आपको हर वक्त ये एहसास रहता है कि हम पायलट हैं, हम पायलट है, पायलट। ओह हेलो, होता नहीं है, मैं हूँ पायलट। हाँ, बस नहीं चलाता, प्लेन चलाता हूँ मैं। आई एम अ पायलट, ब्लडी। देखा, आया ना गुस्सा, आया ना क्रोध, आया ना। पांडे जी, ये क्रोध ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसका भी हमारे पास एक इलाज है। यूं चुटकी बजा के आपका हम ये सारा गुस्सा, सारा क्रोध उड़न छू कर देंगे, उड़न छू। उसके बाद आप बन जाएंगे एकदम हैप्पी हैप्पी वाले पांडे जी। देखना चाहते कैसे? ठीक है, अभी कर देते हैं। हाँ पांडे जी, क्या बात है, अब लग रहा हो आप एकदम हैप्पी वाले पांडे जी। हेलो, ये क्या कर दिया तुमने मुझे? हाँ,
फौरन मुझे नॉर्मल करो, मुझे अपनी यूनिफॉर्म में ले आओ प्लीज। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? यूनिफॉर्म पहना दी तो क्या पता आपको फिर से क्रोध आ जाए तो? अरे इन कपड़ों में तो मुझे डबल क्रोध आ रहा है। अगर कोई अंदर आ गया तो? आ गई। अरे वाह, तुम तो बड़े हॉलिडे मूड में लग रहे हो। कहीं छुट्टी वुट्टी पे जाने का प्लान है क्या? छुट्टी पे जाने का प्लान तो नहीं है, पर इसकी छुट्टी करने का प्लान है। हाँ ठीक है, ओके। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से मुझे नॉर्मल करो, मेरी यूनिफॉर्म में ले आओ प्लीज। विक्की, हाइपर किस। अब ठीक है? या दैट्स बेटर, थैंक यू। रज्जू जी की सिस्टर जी, आप प्लीज हमें अपना चेला बना लीजिए ना। क्या है कि हमें आपसे कुछ जादू के गुण सीखने हैं। रज्जू जी ने हमें बताया था कि आपने जादू में पीएचडी की हुई है। इनफैक्ट आपको तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। हरगिज़ मत सिखाना इसे, वरना ये मेरी और बैंड बजाएगा। सुन रही हो ना तुम? ओहो पांडे जी, आप प्लीज चुप रहिए ना, हमें कुछ सीखने दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ सिखा दूंगी। पर ये तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मेरी तो सुबह से ही आंख फड़क रही है। क्या बात कर रही हैं आप? देखिए हमारी भी आंखें कब से फड़क रही हैं। ओ माय जिन लॉर्ड, अब क्या होगा? क्योंकि पिछली बार जब हमारी आंखें यूं फड़की थी तो बहुत बुरा हुआ था, हमें तो जेल जाना पड़ गया था। इस बार भी जाओगे बरखुरदार? उम्र कैद के लिए जाओगे, फिर जेल में सबको जादू सिखाते रहना। पांडे जी, दिस इज नॉट फनी बट आई एम एंजॉयिंग। विकी, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। पता है, जिनलैंड में कहते हैं जब इस तरह से आंखें फड़के तो कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। हे जिनलॉर्ड, पता नहीं अब क्या होने वाला है। हम सबकी रक्षा करना। आ गया जिन्हें, तेरा दुर्भाग्य तेरे दरवाजे पर आ गया। अब देख कैसे धोखा देकर, छलकर तुझे यहां से ले जाता हूं। हमने तुमको हमारा घर से देखा तो हमको लगा कोई नया भूत आया होंगे। ये तो तुम तो कबाड़ी वाला है। कौन है ये? इसको इसी वक्त यहाँ आना था। अच्छा चलो, हाय कबाड़ी वाला तो हाय कबाड़ी वाला, किंतु अब जब मिल ही गया है तो एक बहुत जरूरी बात का जानकारी दो। तुम मेरे को बताओ कि तुम इंग्रजी पेपर का ज्यादा पैसा देता है या फिर हिंदी पेपर का? किंतु हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, बंगाली पेपर का सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, समझा? खामोश, खामोश, भाग जा। क्यों भाग जा? नहीं भागेंगे। अरे देखो, कामकाज तक कबाड़ी वाले का और डायलॉग एकदम विलेन का। चल नहीं जाता है, क्या कर लेगा? कर क्या लेगा? क्या है यार, रिसेप्शन पे कोई होता नहीं है, ये काम भी मैं करूं? एयरलाइंस नहीं, उनको भी पुलिस पकड़ के ले गई। वो हमारे हवाई जहाज की टायर चोरी कर रहा था ना, इसलिए जेल में। खपरी का ये भी मैं बताऊं। हाय जॉनी। हाय सुमन। स्वीटी पाई। क्या
स्वीटी पाई, क्या बेबी? सुनो ना स्वीटी पाई, पता है मैं अपने कैबिन में बैठी थी और बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना आज रात तुम मुझे डिनर पे ले जाओ। क्यों? क्यों? क्यों नहीं? लेकिन कोई खास वजह है जिसकी वजह से? हमें डिनर पे जाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत है क्या? नहीं। वैसे सोच लो, अगर तुम मुझे डिनर पे नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई और भी है जो मुझे डिनर पे लेके जाने के लिए लाइन में खड़ा है। ये मेरे कौन से जन्मों के कौन से कर्मों का नतीजा बनकर आया है? जीनी को बोलूंगा कि इसको जिनलैंड वापस भेजने की तैयारी करे। कमाल करते हैं पांडे जी, हमको जिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि खुद बिना किसी रुकावट के सुमन जी के साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ कर सकें। अभी मजा चखाते हैं आपको। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ गायब हो गया? सोच क्या रहे हो स्वीटी पाई? हम डिनर पे जा रहे हैं ना? जॉनी! जॉनी? जॉनी के साथ जाओ डिनर पे? नहीं, मैं तो कह रहा था कि जॉनी के साथ क्यों जाओगी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। क्या है ना, मुझे काम कंप्लीट करना है, मुझे फाइल ढूंढनी है। तुम नहीं जाओगी तो काम कंप्लीट कैसे होगा? फिर मैं तुम्हें लेके कैसे जाऊंगा, है ना? हे भगवान, कहीं किसी ने मुझे ऐसे देख लिया या प्रिया इस तरफ आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे अब क्या सोच रहे हो? डिनर पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, तुम जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, तुम जाओ। ऐसे हाथ मिला के प्रॉमिस करो। ठीक है बाबू। क्या हुआ स्वीटी पाई, हाथ तो मिलाओ। हाथ मिलाना तो बहुत पुराना तरीका हो गया, नया तरीका ऐसे है। काइंड प्रॉमिस। ओह, हाउ स्वीट स्वीटी पाई, तुम कितने रोमांटिक हो। ऑलवेज। ओके, बाय स्वीटी पाई। बाय। भाई वाह पांडे जी, क्या बात है, मान गए, आपको जवाब नहीं आपका। कमाल है आप, एकदम कमाल। हाँ, करके किस कर लिया। भाई अगर हम दबंग 1 है तो आप भी दबंग 2 से कम नहीं। सॉलिड। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया, चलो जल्दी से मुझे नॉर्मल करो। नॉर्मल? आप नॉर्मल ही तो हैं। मेरा मतलब है पूरा करो। ओह सॉरी सॉरी, हम भूल गए। हाँ। अभी कर देते हैं इमीडिएटली। अब ठीक। बेटा come to my cabin immediately. ओके। कौन है? इस समय कौन आ गया?